हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखिए यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.3 का सॉल्यूशन। ये जो 4.3 है बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली, बहुत ही आसान सी प्रश्नावली, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पर देखो, जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि देखो, ये पूरी की पूरी प्रश्नावली इसी के ऊपर बेस्ड है कि अगर आपके पास कोई सारणिक है ना, तो उसके जो अवयव हैं उनके आप उपसारणिक को कैसे निकाल सकते हो, उनके आप सहखंड को कैसे निकाल सकते हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको इसको सिंपली समझाऊं तो पहले बात करते हैं अगर उपसारणिक की, है ना। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, है ना। पहले मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। देखो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर एक सारणिक दिया गया जिसके एलिमेंट यहाँ पे है A11, है ना, A12, यहाँ पर है A21 और यहाँ पे है A22। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उप सारणी की, है ना, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ए आई जे का जो उप सारणिक होगा, ध्यान से देखना, बहुत आसान सी चीज़ है ना। इसका जो उप सारणिक होगा उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, उसको हम दर्शाते कैसे हैं, उसको हम दर्शाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, एम आई जे, है ना, इस तरह से दर्शाते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अगर मुझे लिखना है, मान लो पहले तो कि भाई A11 का उपसारणिक, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, ऐसे M11। अब ये होता क्या है, ये निकलता कैसे है ना। तो यहाँ पे आप सिंपली याद रखना कि जिसका भी उपसारणिक निकाला जा रहा है, जिस भी अवयव का उपसारणिक निकाला जा रहा है, जैसे मान लो AIJ का उपसारणिक निकाला जा रहा है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। जहां पर ये AIJ मौजूद है उस रो और उस कॉलम को, यानी कि उस पंक्ति और उस कॉलम को डिलीट कर दो, बाकी जो बच गया उसका सारणिक निकाल लो, है ना। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे अगर मैंने A11 की बात करी कि भाई इसका उपसारणिक क्या होगा, यानी माइनर क्या होगा, है ना। उपसारणिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइनर। कई बार आप देखोगे, है ना, आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा, याद रखना इसका, है ना, माइनर। तो यहाँ पर क्या है सर कि A11 कहाँ है, ये रहा। तो मतलब क्या करो आप, ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये जिस पंक्ति में है उसको डिलीट कर दो और जिस स्तंभ में है उसको डिलीट कर दो। जो बच गया उसका फिर से सारणिक निकाल लो। क्या बच गया, A22 बच गया। अब इसका आप सारणिक निकाल लो। तो ये तो 1/1 है, तो जानते हो आप कि यार इसका तो सीधा सीधा यही हो जाएगा, इसका तो सीधा सीधा यही हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सोचो, ठीक है, ऐसे ही सोचो कि अगर A22 का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, जो बच गया है ना उसका सारणिक निकाल लेंगे। ये तो 2/2 का था। अब आप कहोगे कि सर अगर मान लो ये 2/2 का ना हो, ज़्यादा का हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि आपके सिलेबस में 3/3 तक है ना। तो मान लो कि ये क्या है, A11 है, ये क्या है, A12 है, ये क्या है, A13 है ना। यहाँ पर क्या है, A21 है, ये क्या है, A22 है, ये क्या है, A23 है, यहाँ पर क्या है, A31 है, यहाँ पर ये A32 है और ये A33 है। भाई यही तो है। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि मान लो यहाँ पर अब किसी अवयव का, है ना, पूछ लिया जाता है आपसे उपसारणिक, है ना। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया M11 निकाल दो, तो फिर से आप वही करोगे। आप क्या करोगे कि भाई M11 मतलब A11 का, है ना, A11 का उपसारणिक। तो M11 जैसे यहाँ पे था ना, AIJ का उपसारणिक क्या होगा, MIJ। तो यानी कि A11 का क्या होगा, M11, वो तो वही। तो यहाँ पर A11 जहाँ पे आ रहा है उसकी पंक्ति और उसका कॉलम दोनों डिलीट कर दोगे। जो बच गया, क्या बच गया सर, A22, है ना, ये इतनी चीज़ें बच गई हैं, A22, A23, फिर A32 और A33। इसको आपको इसका सारणिक निकाल लेना है, जो बच गया उसका सारणिक निकाल लेना है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से जो मैंने आपको समझाया ना, वो उससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि सारणिक, जैसे ये सारणिक था या फिर ये सारणिक था, इसके किसी भी अवयव का अगर हम उपसारणिक निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि जिस अवयव का उपसारणिक निकाल रहे हैं उसकी पंक्ति, यानी आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। उसको हटाने के बाद जो सारणिक प्राप्त होगा वही उसका उपसारणिक होता है। बात समझना कितनी। और अगर हम, अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, समझना जाएगा। अगर हम बात करें सहखंड की, यानी कि कोफैक्टर बोलते हैं इसको, है ना। अगर मैं कोफैक्टर की बात करूँ, किसकी बात करूँ, अगर मैं कोफैक्टर की बात करूँ या फिर
सहखंड जिसे बोलते हैं। तो इसमें बस आपको निशान का ध्यान रखना है, मतलब कोफैक्टर को डिनोट किया जाता है AIJ से, है ना, AIJ से, ठीक है, यानी कि A11 का कोफैक्टर है ना, A11 का कोफैक्टर AIJ, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने MIJ निकाला था, यानी कि इससे पहले जो हमने यहाँ पर उपसारणिक निकाला था, उसी का एड्रेस देखेंगे क्या है, यानी कि -1 की वैल्यू I + J कर देना। कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ में है, उनकी संख्या -1 की पावर, है ना। और ये आपको पता है यार कि ये नेगेटिव कहाँ कहाँ आता था, याद करो, हमने बहुत बार देखा था। ये नेगेटिव कहाँ कहाँ आता था, बस इन 4 एलिमेंट पे। देखो 1 और 2 3 होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है 3, 2 और 3 5 है, 3 और 2 5 है, और सॉरी यहाँ पे है ना 2 और 1 3 है। यहाँ पर ये, ठीक है ना, निशान बदल जाएगा, बाकी नहीं तो वो कोफैक्टर उपसारणिक जैसा ही रहता है ना। कहने का मतलब क्या है, देखो यार, ये जो चीज़ है ना, ये इसके ही बराबर होता है, बस डिपेंड करता है इससे पहले -1 लगाएं या +1 लगाएं। तो आपको याद रखना है कि अगर है ना 1 2 वाले एलिमेंट की बात हो रही है, 2 3 वाले, 3 2 वाले, 2 1 वाले, तो निशान बदल जाएगा उपसारणिक का, वही कोफैक्टर बन जाएगा, नहीं तो बाकियों का तो निशान सेम ही रहता है ना। बस इतनी सी चीज़ है यार। अब मैं आपको क्वेश्चन से कराता हूँ, मतलब क्वेश्चन समझाता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप कैसे आराम से कर पाओगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर जितने भी अवयव हैं उन सभी का हमें क्या निकालना है, उन सभी का हमें उपसारणिक और सहखंड निकालना है। बात समझ में आ गई। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ, जैसे जो पहला एलिमेंट है ना A11, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे मैं बोलूँगा माना, है ना, मैं जनरलाइज कर देता हूँ। पहले मैंने कहा माना AIJ का उपसारणिक, ध्यान से देखना, उपसारणिक बराबर है MIJ। अब टीचर को समझ में आ जाएगा कि भाई चलो ठीक है ना, MIJ से किसी AIJ का उपसारणिक डिनोट किया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे M11 लिखता हूँ तो टीचर को समझ में आ जाएगा ये A11 का उपसारणिक है। बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने ये लाइन पहले लिख दी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा सर, अब मैं क्या करूँगा, M11 के लिए मुझे 11 वाला एड्रेस, देखो ना, ये A11 है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, है ना, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसी तरह से तो चलता है ये। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार M11 का मतलब है जो ये 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, इसको डिलीट कर दो, ये एलिमेंट डिलीट कर दो सर। जो बच गया उसका सारणिक निकाल लो। क्या बच गया, 3, तो इसका सारणिक निकाल लो। आपको पता है यार 1 by 1 में तो सीधा सीधा यही रहता है, तो आप डायरेक्ट भी 3 लिख सकते थे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ये वाला एड्रेस क्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि ये है A12, तो इसका उपसारणिक क्या कहलाएगा, यहाँ पे अगर मैं 12 लिखूंगा, A12 का उपसारणिक क्या होगा, M12, है ना। तो यानी कि अब क्या होगा, ये M12, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको आप डिलीट करोगे तो क्या बचेगा, 0, है ना। आप डायरेक्ट 0 लिख देना, बट मैं अभी ऐसे करके दिखा रहा हूँ सारणिक के निशान में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये क्या है, ये M, इसका उपसारणिक क्या होगा, M21, है ना। तो इसको डिलीट करो तो क्या बचेगा, -4, तो -4 का उपसारणिक निकालोगे यार तो सीधा सीधा यही आ जाना है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ A22 का उपसारणिक क्या होगा, M22, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 22 मतलब ये वाला एलिमेंट हटा दो यार, क्या बच गया, 2 बच गया, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका उपसारणिक 2 ही होता है। ये तो बात हुई सर उपसारणिक की, है ना। ये किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, है ना, ये हम बात कर रहे हैं उपसारणिक की, है ना। अब अगर मैं बात करूँ यहीं पे, ठीक है, कोफैक्टर यानी सहखंड की, तो यहाँ पे आप याद रखना, मैं लिख देता हूँ कि भाई AIJ, ठीक है, AIJ का, है ना, AIJ का सहखंड मैं किससे डिनोट करूँगा, एक बार मुझे लिखना पड़ेगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, पूरी बुक में ऐसे यूज़ किया गया, ये AIJ होगा, है ना, यानी कि A11 का कैपिटल A11, है ना। तो यानी कि अब मैं सीधे सीधे निकाल रहा हूँ A11। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपसे कहा था कि यार देखो, है ना, मैंने आपसे एक और बात बताई थी, मैंने कहा था यार देखो AIJ बराबर होता है -1 की पावर कर देते हो I + J, और यहाँ पे MIJ ही लिखते हो, यानी कि जो ये चीज़ आई है ना, यही लिखते हो बस निशान के साथ। तो A11 की अगर हम बात करेंगे तो ये सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा M11 के। अगर मैं A12 की बात करूँ, मैं
A21 की बात करूँ, मैं A22 की बात करूँ, तो बस आपको इतना याद रख लेना है यार करते वक्त कि ये ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। क्योंकि अगर देखो ना -1 की पावर इवन हुई तो +1 ही होता है, अगर -1 की पावर ऑड हो गई तो वो -1 होता है। तो यहाँ पे 1 + 1 2 होता है ना, यानी -1 की पावर 2 होती है, तो +1 इंटू में दिस यही रहेगा। जबकि 1 + 2 3 होता है, यानी कि i + j की वैल्यू ऑड नंबर आ गया, तो -1 की पावर ऑड क्या रहना है, -1, यानी कि माइनस ऑफ MIJ हो जाएगा। ठीक है, जो भी है मतलब 1 2, ठीक है। ऐसे 2 1 3 होता है, यानी कि ये माइनस में चला जाएगा M21, है ना। 2 और 2 4 होता है तो प्लस में रहेगा, यानी कि M22। बस इनकी वैल्यू रख दो जो आपने यहाँ पे निकाल रखी थी, वैल्यू रख दो। जैसे M11 की वैल्यू 3 है, तो ये आंसर इसका हो गया 3, है ना। 1 2 की वैल्यू देखो, M12 की वैल्यू 0 है, इसको माइनस से फर्क नहीं पड़ना, तो 0 ही है, 0 न्यूट्रल नंबर होता है। 2 1 में माइनस ऑफ M21 क्या है, -4, लेकिन यहाँ पर उसका माइनस यानी कि +4 हो जाएगा, है ना। 2 2 की बात करें तो यार 2 आया था, वो तो 2 ही रहना है। इस तरीके से बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। अब इतना सारा तामझाम वैसे करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। आप बहुत जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करूं, है ना, तो वो लाइन आप एक बार लिख लेना यहाँ पे कि माना AIJ का उपसारणिक, है ना। अब मैं और छोटे तरीके से करके दिखाता हूँ इसको, है ना। इसका उपसारणिक क्या है, MIJ, उपसारणिक की बात की जा रही है ना। तो पहले बात करते हैं M11, फिर बात करेंगे M12, फिर बात करेंगे M21, फिर बात करेंगे M22 की। ठीक है यार, आप देखो ना, अब आप समझदार हो चुके हो, डायरेक्ट कर सकते हो, बार बार तामझाम नहीं करना, है ना। 1 1 मतलब ये, इसको हटाओगे क्या बचेगा, D बच जाएगा यार, है ना। इसको हटाओगे तो क्या बच जाएगा, D बच जाएगा। ठीक है, 1 2 की बात करें तो मतलब क्या, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम हटा दो, क्या बच गया, B बच गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। 2 1 की बात करें तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा दो तो क्या बच जाएगा, C बच जाएगा, क्योंकि ये 1 बाई 1 के बचेंगे ना। आप ऐसे करोगे तब भी D ही आना है, इसलिए मैंने कहा वो स्टेप ना भी करो, सीधा सीधा आंसर लिख दो। 2 2 की बात करेंगे तो 2 2 हटा दो, है ना, ये 2 2, तो क्या बचेगा A, उसका 1 बाई 1 का वही रहना है, सीधी सी बात है, हो गया खत्म, है ना। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ोगे, थोड़ा और आगे बढ़ोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो बस मैं एक बार लिख दूंगा कि माना AIJ का सेकंड यानी कोफैक्टर जो है वो कैपिटल AIJ है। बस यार मैं सीधा सीधा लिख दूंगा A11, A12, A21, A22। बस मुझे क्या करना है यार, देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, आप सिंपली क्या करो, जो ये वैल्यू है यही लिख दो, BDCA जो M में आई है ना। अगर आपको जल्दी करना है ना, यहाँ पे क्या आया, D आया, यहाँ पे क्या है, B आया, यहाँ क्या C, यहाँ पे A। बस क्या करना है, जहाँ पे ओड एड्रेस है 1 + 2 3 होता है, 2 + 1 3 होता है, ये 3 वाले में निशान बदल देना, प्लस था तो माइनस, माइनस तो प्लस, बाकी 2 2 में 1 1 में, जहाँ पे इवन नंबर बन रहा है वहाँ कुछ नहीं करना, बस हो गया। ठीक है, अच्छा अगर ये 3/3 का दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। 3/3 का दे दें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही लाइन लिखना कि माना AIJ का, ठीक है, पहले मैं क्या निकालना था, ये मैंने मान लिया MIJ, है ना। मतलब मुझे क्या निकालना है, देखो यार मुझे M11 निकालना है, क्या होगा, मुझे M12 निकालना पड़ेगा, क्या होगा, मुझे M13 निकालना पड़ेगा, क्या होगा। फिर अभी मैं जगह बना लूँ पहले, है ना। M21, M22, M23, ठीक है, फिर M31, M32, M33, क्या होगा, है ना। इनकी बात कर लेते हैं, चलो। तो यार सीधी सी बात है, मैं क्या करूँगा, देखो एकदम से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 1 1 वाला इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, जो बचा इसका सारणिक निकाल लिया, मतलब ये इतना बचा ना, इसका सारणिक निकालोगे। इसका सारणिक 2/2 का सारणिक कैसे निकालते हैं भाई, ये गुणा में ये करा, 1 गुणा में 1, एक ही रहना है, एक में से 0 घटा दिया, 1 आ गया, सीधा आप ऐसे कर लेना यार, पूरा तामझाम मत करना, ऐसे लिखने मत लग जाना, ऐसे बहुत टाइम लगेगा यार, फिर आप ऐसे लिखने लग गया तो फिर निकाल रहे हो लिख के, है ना, बहुत टाइम लगेगा, वहीं कर लेना सीधा। ठीक है, तो ये बचा ना, 1 में से 0 गया, 1 आ गया, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आ गया 1। बात समझ में आ गई, ठीक है।
फिर अगर मैं बात करूँ 1 2 वाले की, यानी कि पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दो, तो ये क्या बच गया 0 0 0 1, है ना। इसका सारणिक निकाल लो यार, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 ही आना है, तो ये 0 आ गया। इसी तरह से अगले वाले को हटाओगे तो ये 0 माइनस 0 0 ही आना है, 0 आ गया। इसी तरह से 2 1 की बात करें तो 2 1 हटा दो तो 0 माइनस 0 0 ही आ गया, तो ये 0 हो गया, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें 2 2 की, तो दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम हटा दो तो 1 माइनस 0 1 होना है, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। 2 3 की बात करें तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो 0 माइनस 0 0 आना है, तो यहाँ 0 आ गया। 3 1 की बात करें तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटाओगे तो इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 यानी कि 0 आ जाएगा। फिर 3 2 की बात करें अगर हम, है ना, 3 2 की बात करें अगर हम, तो ये 3 ये 2, तो कितना 0 माइनस 0 यानी 0 आ गया। तो मतलब बहुत आसान सी चीज़ है यार। 3 3 की बात करें अगर हम, 3 ये 3, तो ये 1 माइनस 0 यानी 1 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 1 आ गया, ये बात समझ में आ गई। तो ये तो थे उपसारणिक, है ना। अगर मैं यहीं पर, ठीक है, अच्छा आप ऐसे ही लिखना, आप ऐसे मत लिखना ऊपर नीचे, आप ऐसे ही करना जैसे मैट्रिक्स है ना 1 1 1 2, ऐसे 3 इधर 3 इधर 3 इधर, कम स्पेस में हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो मैं अब लिखूँगा माना ए आई जे का सहखंड की बात कर रहा हूँ मैं, ए आई जे का सहखंड, ठीक है। ए आई जे का सहखंड अगर मुझे निकालना है तो उसको मैं लिखूँगा कैपिटल ए आई जे, है ना। तो बस यहाँ पर जल्दी लिख लो, है ना, यहाँ पर A11, ठीक है। एक काम करता हूँ ना, इसको जल्दी लिखना है तो यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, बस 1 मिनट रुक जाओ यार, ऐसे जल्दी हो जाएगा, है ना। बस इसको कॉपी कर लेते हैं 3 बार, ठीक है। एक बार यहाँ कर लिया, एक बार यहाँ कर लिया, हो गया यार, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। मुझे क्या करना होता है याद रखना, ये वाला जो बंदा है, ये वाला जो बंदा है, ये है, और ये, सॉरी, ये, इनका निशान बदल दूंगा, जो ये एम में आया है, बाकी सबका निशान वही रहेगा, बस इतना याद रखना, है ना। मतलब मुझे क्या करना है, बस इनका निशान बदलना जो मैंने सर्कल किए हैं, इतना याद रखना, ठीक है। आपको बस वो -1 1 वाला ख्याल नहीं रखना, क्योंकि 3/3 में आपकी आदत पड़ जाती है बहुत बार देखने की। याद रखना ये, है ना, ये 4 जो होते हैं इनका बदल जाता है ना, 1 2 3 4, इनका निशान बस बदल जाएगा, याद रखना, ठीक है। बाकी निशान वही रहेगा। कहने का मतलब है यही चीज़ छाप दो, 1 0 0, है ना, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, इसका निशान बदलना था, 0 न्यूटन नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर है 0 1 और 0, तो यहाँ से आ गया 0, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 0। देखो इसका निशान बदलना था, इसका निशान बदलना था, दोनों 0, निशान बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। 0 0 1, तो यहाँ से आ जाएगा ये 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। देखो इसका निशान बदलना था, ये भी 0, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। जिनका निशान बदलना था तो 0 ही आ गया यार। तो ये निकल गया आपका कोफैक्टर और, ठीक है, माइनर और कोफैक्टर। बात समझ में आ गई, इतनी चीज़ें समझ में आई आपको, है ना। तो ये वाला भी देख लो यार, है ना, ये अब आराम से आप कर पाओगे, जैसे मैंने अभी आपको करा बिल्कुल वैसे ही करना, है ना। ये आप खुद कर लेना, बहुत आसान सी चीज़ है यार। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करते हुए ये निकालो। दूसरी पंक्ति के अवयव का सहखंड निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। दूसरी पंक्ति मतलब ये रही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक, और दूसरी पंक्ति का मुझे इस्तेमाल करना है क्योंकि बोला गया है ना, बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट क्या है 2, यहाँ लिखेंगे हम 2। अब क्योंकि देखो हम करते क्या है, ये एलिमेंट लिखते हैं, है ना, फिर इसको ढक लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इसके सहखंडों का प्रयोग करना है। सहखंडों का प्रयोग करने का मतलब क्या है, ये पंक्ति जैसे डिलीट कर दो, ये 2 है ना, इसको जब डिलीट कर देते हो तो माइनर कैसे निकलेगा, जो बच गया वो माइनर, मतलब उसका जैसे 3 8 2 3 बच गया, 3 8 2 3 बच गया, है ना। इसका आप यही तो निकालते हो, ये गुणा में ये गुणा में, यानी कि वो आप सारणिक ही निकाल रहे हो, है ना। लेकिन सारणिक अगर आप निकाल रहे हो तो वो बनता है क्या, वो बनता है उप सारणिक यहाँ पे, क्योंकि इसको डिलीट कर रहे हो। लेकिन आपको निशान के साथ अगर देखना पड़ जाए तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सहखंड। भाई निशान ही तो देख रहे थे, जो हम सहखंड निकाल रहे थे, जब हम सहखंड निकाल रहे थे तो यहाँ पे निशान ही तो देख रहे थे, किसका ऑड है किसका इवन। यानी इसी चीज़ को अगर निशान के साथ देखा जाता है, प्लस माइनस के साथ, है ना, -1 की पावर i प्लस j क्या बन रहा है, तो वो सहखंड बन जाता है माइनर से।
है, मतलब उपसारणिक से सेकंड बन जाता है। तो बस यहाँ पे निशान भी देखना है आपको। अब आपको पता है कि जो 2 है ना, देखो ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, है ना, मैंने कहा कि आपको यह दिमाग नहीं लगाना, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट या ये एलिमेंट कहीं दिख जाए ना तो मतलब उसका निशान बदलना ही है ना। तो इस 2 का निशान बदल दो पहले यार, है ना, माइनस आ गया बस। अब आप उसको, ठीक है, निशान का आपने कर लिया है, तो जो बचा है उसका उपसारणिक निकाल लो। 3 तिया 9 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 9 माइनस 16। अब असलियत में क्या हो रहा है, असलियत में ये हो रहा है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये दूसरी रो से आया है। कहाँ से आया है, दूसरी रो यानी दूसरी पंक्ति से आया है। और ये जो चीज़ है माइनस के साथ मिलके क्या बना रहा है, ये जो बना रहा है ये बना रहा है सहखंड। ये क्या बना रहा है, सहखंड, देख लो चाहे, है ना। अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूँ तो ये उपसारणिक होगा, लेकिन निशान के साथ भी देख रहा हूँ तो ये सहखंड है, मतलब ये नंबर सहखंड के साथ ही गुणा हो रहा है ना। यही तो हम करते आए हैं अब तक, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार मिटा के अच्छे से लिखता हूँ। 2 आ गया था, है ना, 2 को ढका तो 3 तिया 9 और 16, है ना, 9 माइनस 16, लेकिन हम निशान के साथ देख रहे हैं तो मतलब ये सहखंड, दूसरी पंक्ति का एलिमेंट अपने सहखंड के साथ गुणा हो रहा है। बात समझ आई, है ना। ऐसे ही क्या है, अगला तो 0 है यार, उसको तो छोड़ ही दो। अब 0 के यहाँ पे कुछ भी हो भाई, फर्क नहीं पड़ना, है ना। अगला एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 का निशान बदल के लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट, ये कहने का मतलब जैसे आप डिटरमिनेंट निकालने आए हो ना वही करना है। बल्कि आप जो अब निकालते हो डिटरमिनेंट, उसमें आप किसी एक कॉलम या पंक्ति को चुनते हो और उसके एलिमेंट को उसके सहखंडों से ही गुणा करते हो। तो कुछ नया नहीं कर रहा मैं, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। तो इसको हटाओगे, ठीक है, इस 1 का पंक्ति और ये हटाओगे तो 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस 3, यानी कि ये क्या हो गया, उपसारणिक। क्योंकि हमने साइन के साथ देखा है तो ये क्या बन जाएगा, सहखंड, ठीक है। तो अब फिर से देख लो यार ये, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, है ना। 9 में से 16 गया, ठीक है, कितना, -7 गुणा में -2 यानी कि प्लस का 7 दूनी 14, ये तो 0 हो गया खैर, ठीक है। यहाँ पे को 7 माइनस 1 गुणा करोगे तो -7, 14 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे करें हम तो यहाँ पे तीसरे स्तंभ, है ना, तीसरा स्तंभ कहाँ है भाई, ये रहा। इसके अवयवों का प्रयोग करते हुए, है ना, सेकंडों का प्रयोग करते निकालना, मतलब वही है। पहला एलिमेंट क्या आ गया, x y z जो भी है ना। तो पहला एलिमेंट क्या है, y z, है ना। अब क्योंकि देखो यहाँ पर पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, 1 और 3 4 होता है ना, नहीं प्लस आएगा, कोई निशान नहीं बदलना, है ना। तो इसको अगर आप ढक भी दो यार तो क्या बचेगा, z माइनस वाई, क्या बचेगा यहाँ से, z माइनस वाई, यहाँ तक ठीक है भाई, है ना। इसके बाद अगर आप क्या करोगे, दूसरा एलिमेंट देखोगे, इसका निशान तो बदलना पड़ेगा, यानी कि -zx निशान के साथ देखेंगे। इनको ढक दो, क्या बचेगा, z माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या बच गया, z माइनस एक्स बच गया भाई, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, इसके बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, कि भाई इसको हटा दो, है ना, तो ये तो एक्स वाई, यहाँ क्या बचेगा यार, y माइनस एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स आ गया भाई, है ना, y माइनस एक्स आ गया। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो यार, इसको कैलकुलेट कर लो ना, वाई जेड स्क्वायर आ गया यहाँ से, वाई जेड स्क्वायर, है ना, और माइनस वाई स्क्वायर जेड, यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर जेड, माइनस जेड स्क्वायर एक्स आ गया, ये आ गया जेड स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस जेड एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है यार। अब आप देखो क्या कर सकते हो, यहाँ से वाई जेड कॉमन आ रहा है क्या, देखो ना, यहाँ से वाई जेड कॉमन आ रहा है क्या, ले लो। तो यहाँ से अगर मैंने वाई जेड कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, जेड कॉमन, जेड बचेगा माइनस वाई बच जाएगा, जेड माइनस वाई। अब जेड माइनस वाई जैसा कुछ बच जाए तो हमारा काम आराम से हो जाएगा, है ना। सब में अगर जेड माइनस वाई जैसा कुछ बचे तो देखो इन दोनों में से, देखो ये जो ग्रीन वाला है ना, मैं समझाने के लिए इसको कलर ही बदल देता हूँ, ये हरा कर दिया मैंने और इसको भी हरा कर दो यार। इस ग्रीन वाले का मैं ग्रीन से लिखता हूँ ना। इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा जेड, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस वाई, जेड माइनस वाई यहाँ पे गया, जेड माइनस वाई देखो यहाँ भी है, काम बन रहा था, है ना। मैं फिर से करता हूँ, है ना, ये वाइट कर देता हूँ मैं, ये वाइट वाले से देखो ये है, ये वाइट वाला हिस्सा, ठीक है, ग्रीन वाले से ही आया। अब ये पीला वाला जो बचा इसमें देखो क्या है, जो पीला वाला पोर्शन बच रहा है ना, इसमें एक्स कॉमन ले सकते हो। एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा,
जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का, यानी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये बच जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद क्या करो, देखो इसके बाद आप बस एक काम करो, है ना, ये पूरा जो है ना ऐसे रहने के बाद लास्ट वाला ब्रैकेट ओपन कर लो यार। मेरे कहने का मतलब ये है कि लास्ट में जो ये ब्रैकेट ना वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये, इसको ओपन कर लो। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जेड माइनस वाई, यहाँ जेड माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे वाई माइनस जेड आ रहा है। -1 से गुणा कर दो, है ना, दो बार कर सकते हो ना। देखो एक बार -1 से गुणा करोगे इसको, या यूँ करो माइनस कॉमन ले लो यार, है ना, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो प्लस से क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस कॉमन ही ले लेता हूँ, है ना, माइनस कॉमन लिए तो ये क्या बन गया माइनस, लेकिन जब माइनस कॉमन लिया है तो ये निशान उलट जाएगा, वाई माइनस जेड की जगह जेड माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड माइनस वाई, ये आ जाएगा। बात समझ में। अब जरा देखो, अब जेड माइनस वाई सब जगह से कॉमन ले लो, जेड माइनस वाई कॉमन लिया, जेड माइनस वाई कॉमन लोगे, है ना, जब जेड माइनस वाई आप कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा वाई जेड, यहाँ से क्या बच गया वाई जेड, जेड माइनस वाई यहाँ से कॉमन लिया, क्या बचा एक्स स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या बच गया, देखो जेड माइनस वाई बाहर लिया, अंदर करो गुणा, -x इंटू वाई यानी कि -x वाई हो गया, फिर ये -x इंटू जेड क्या हो गया -x जेड हो गया। ठीक है, तो हो गया -x जेड। यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। अब जरा इसमें से कॉमन लो, कुछ भी कॉमन है क्या, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, वहाँ से जेड है, इनको थोड़ा अरेंज कर लो, है ना, इसको थोड़ा सा बस अरेंज कर लो। देखो यहाँ से जेड माइनस वाई है, अरेंज ऐसे करते हैं ना, इनको पहले लिख देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड है, ये वाई जेड जो था ना लास्ट में लिख दिया मैंने बस। ठीक है, देखो ये वाला ये लिखा, ये लिखा है, वो वाला यहाँ लिख दिया, इसको बस लास्ट में लिख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या है, देखो वैसे इसको अरेंज के बिना भी आप कर सकते हैं, पर फिर भी यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ से एक्स कॉमन लिया, यहाँ बचा एक्स माइनस वाई, और यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर आप देखोगे माइनस जेड कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बच गया एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड माइनस वाई, यहाँ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ बचेगा एक्स माइनस जेड। हो गया यार, यही हमें करना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ठीक है, आप देखो यार, ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि भाई ये अगर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम, सारणिक निकाल रहे हैं, इसका सेकंड ये हो तो फिर, है ना, इसका मान क्या होगा। तो ये आप देखते बता दोगे कि यार जैसे पहला एलिमेंट A11 A11 3 में है, तो अगर मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालूँ और ये A11 लूँ, यानी कि ये वाला एलिमेंट, है ना, तो इसको ढकूंगा मैं, तो जो बचेगा, है ना, जो बचेगा ये गुणा में जो लिखते हैं हम असलियत में, है ना, असलियत में इसका सारणिक निकालते हैं, ये गुणा में ये उप सारणिक निकालते हैं, मतलब इस एलिमेंट का, है ना, और फिर उसको निशान के साथ देखते हैं, नहीं सेखंडी होता है वो, है ना। तो इसका सेकंड कहने का मतलब क्या है, A11 का सेकंड क्या होता है, कैपिटल A11 यार, जो आप ये गुणा फुणा करते हो, लिखते हो साइन के साथ, वो यही तो होता है, यानी कि ये आना चाहिए था। ठीक है, इसी तरह से आप देखो, अगर आपने एक एलिमेंट तो ये ले लिया, है ना, तो या तो आपने इस रो के अलोंग निकाला होगा सारणिक, या फिर आपने इस कॉलम के अलोंग निकाला होगा सारणिक, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो ठीक है, अगर मान लो मैंने इसके अलोंग निकाला तो A12 अगला एलिमेंट आया, अगर मैंने फर्स्ट रो के अलोंग निकाला है तो A12 आएगा, तो A12 अगर मैं लिखूंगा भाई, है ना, तो उसके साथ कैपिटल A12 ही आना चाहिए, उसी का तो होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं A12 तो लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 21 आ गया, मतलब ये ऑप्शन ही नहीं है ना, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे देखो 11 के साथ 31 कैसे आ सकता है, सेम होना चाहिए, 21 के साथ 11 कैसे आ सकता है, सेम। आप दिमाग ही मत लगाओ, आप यूँ दिमाग लगाओ कि अगर यहाँ पे जो एलिमेंट का एड्रेस है 11, कैपिटल A का एड्रेस भी वही होना चाहिए, है ना, ये 21 है तो ये 21 ही होना चाहिए, 31 है तो ये 31 वाला ही होना चाहिए। तो ऐसे भी कह सकते हो, आप इतना सोचिए मत, ऐसे भी कह सकते हो कि ऑप्शन डी सही होगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो ये था, ठीक है ना, ये था आपका, ये आपकी प्रश्नावली। तो इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।